हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि आप अपने दांतों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं हेल्दी होने के लिए। आप देखते हैं ये बच्चों के दांत निकलते हैं जो 8 महीने से निकलना शुरू होते हैं और 10 साल तक रहते हैं। वो एक सेट होता है और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं जो आपको काफ़ी लंबे समय तक चलाने होते हैं। तो इसका हमें देखभाल करनी चाहिए। वो देखभाल कैसे करें और हमें क्या खाएं जिससे हमारे दांत हेल्दी रहें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, आप 2 टाइम ब्रश तो ज़रूर करिएगा, सुबह और शाम। किसी भी अच्छे पेस्ट से, सॉफ्ट ब्रश से सुबह और शाम खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करें और रात को कुल्ला करके ज़रूर सोएं। मतलब ब्रश कर लिया तो कुल्ला हो ही गया धुलने में। और एक उपाय और कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आप इसमें नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल या बादाम का ऑयल 1 चम्मच मुंह में डालिए और उस चम्मच को डालने के बाद आप उसको घुमाइए, कुल्ला जैसे करते हैं ना उस तरह से घुमाइए और करिए और 10-15 मिनट करिए और उसके बाद निकाल के हटा दीजिए। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है आपके दांतों में, तो किसी तरह के बैक्टीरिया को नहीं आने देती है। ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा, कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो, अपनी बॉडी में कैल्शियम को कम मत होने दीजिए। तो आप दूध, दही, पनीर जो भी ले सकते हैं, जो इजीली हो, जो आपके आसपास हो वो लीजिए। कोई इसमें आजकल आर्टिफिशियल आने लगे हैं, दूध भी आर्टिफिशियल आ रहा है, पनीर भी आर्टिफिशियल आ रहा है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जिस फ्रूट में, जिस बीज में कैल्शियम ज़्यादा हो वो खाएं। मेरा मानना है कि आप ये जो तिल आते हैं, अब तिल आने का समय आ गया और आज से ही तिल खाना शुरू कर दीजिए। काले और सफ़ेद दोनों तिल मिलाइए और उसको खाना शुरू करिए। सिंगाड़े आना शुरू हो गए तो सिंगाड़े खाना शुरू करिए। इसमें भरपूर कैल्शियम होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को इसमें मिल जाती है। अब बाजरे की रोटियां चल जाएंगी, बाजरा चल जाएगा, बाजरे की खिचड़ी बनाइए, बाजरे का रोटी बनाइए और खाइए और अपनी बॉडी के कैल्शियम को पूरा करिए। अगर कैल्शियम सही रहेगा आपकी बॉडी में तो आपके दांत भी सही रहेंगे। अगर कैल्शियम कम होगा तो आपके दांत भी कमज़ोर होंगे। तो इसको आप अपनी डाइट में ऐड करिएगा। और कैल्शियम अगर दवाई में बिलीव करना है तो दवाई भी खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने कैल्शियम को। विटामिन डी की भरपूर मात्रा लें। वो कैसे लें? 10-15 मिनट बिना बॉडी में कोई ऑयल लगाए, बिना कोई क्रीम लगाए, बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में बैठिए। आप एक शर्ट पहन लीजिए, आप एक निकर पहन लीजिए और धूप में टांगें फैला के बैठ जाइए। आप पीठ करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे पीठ काली हो जाएगी, ब्लाउज़ पहनते हैं तो काली दिखाई देगी। कोई बात नहीं, आप पैरों पे लीजिए। ठीक है, पैरों पे धूप लीजिए और 10-15 मिनट कंटिन्यूस बैठिए उस धूप में। कंटिन्यूस बैठने से विटामिन डी 3rd लेयर में बनना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी की भरपूर मात्रा हो जाती है। हफ्ते में 2 दिन में बैठ लीजिए। हफ्ते में 2 दिन बैठने से हफ्ते भर की जो विटामिन डी है वो पूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पहला, रात को और सुबह 2 टाइम ब्रश करना है। नारियल का तेल या बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल से आपको कुल्ला करना है, जिससे आपके जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो नहीं पनपेंगे। तीसरा, भरपूर मात्रा में आप कैल्शियम लीजिएगा। दूसरा, आप किशमिश का पानी भी ले सकते हैं। किशमिश भिगोइए और फिर किशमिश को खाइए। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छे इसमें मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रीन टी और ब्लैक टी पीना शुरू करिए। उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं आपके दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं, दांतों को सड़ने से रोकते हैं, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप क्या करिए, ग्रीन टी या ब्लैक टी पीना शुरू करिए विदाउट एनी शुगर। अगर आपके यहाँ लेमन हो तो लेमन डाल लीजिएगा उसमें और ये सब करिएगा। दूसरा चौथा उपाय है कि आप जितनी भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस मीन्स जो खट्टे फल हैं, लाइक हो गया संतरा, हो गया मौसम्मी, हो गई संतरा, मौसम्मी, अनानास, कीवी, नींबू, ये सब हो गया। तो इसमें टमाटर हो गया, ब्रोकली हो गया, इसमें सब में विटामिन सी होता है। तो अपनी डाइट में ये फल या सब्ज़ी अपनी डाइट में ऐड करिएगा। और हरी मिर्चों में विटामिन सी बहुत अच्छा मात्रा में होता है।
तो आप इसको खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, विटामिन सी से जो एक दांतों में ब्लड आना शुरू हो जाता है, दांत मसूड़े फूल जाते हैं, तो वो मसूड़े फूलेंगे नहीं और उसमें जो ब्लड आता है वो नहीं आएगा, उसको स्कर्वी रोग कहते हैं, वो नहीं आएगा और दांतों में सड़न नहीं होगी, आपके मुंह में से बदबू नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा बात है कि आप एक और उपाय कर सकते हैं, सरसों का तेल लीजिए, उसमें हाथ में भी ले लीजिए सरसों का तेल और उसमें चुटकी भर नमक डाल दीजिए। नमक या तो सफ़ेद डाल लीजिए या समुद्री नमक आता है वो डाल लीजिए और उसको मैश कर लीजिए और एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए, उसमें लगाइए और धीरे 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 मसाज करिए अपने दांतों की, हल्के हाथ से, इनेमल ना ख़राब होने पाए, और मसूड़ों को करिए। थोड़ी देर उसको रोकिए एंड कुल्ला कर दीजिए एंड यू विल सी कि आपके दांतों में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप नींबू को खाइए और नींबू ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और नमक डाल के दांतों पे मलिए। तो धीरे धीरे जब आप ये करेंगे तो आपका जो फूड पार्टिकल है वो नहीं जमा हो गए। नमक और सरसों का तेल ब्रश में लेके आप करेंगे तो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो नहीं रहेंगे, आपको सड़न नहीं होगी दांतों में और आप एक अच्छे डेंचर के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे परमानेंट दांत हैं। अगर इनकी देखभाल अच्छे से आज से ही शुरू कर ली तो हम बुढ़े हो जाएंगे, तब तक हमारे दांत बहुत सही रहेंगे। तो आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अप्लाई करिए और अपने दांतों की सेहत को अच्छा रखिए। सी माय टीथ ऑल आर टू गुड। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।